हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी जो लेकर आई हूँ ये कहानी भी बहुत छोटी सी है लेकिन है बहुत अच्छी। बात उस समय की है कि जब गुरु नानक जो थे वो भ्रमण करते हुए हरिद्वार पहुँचे। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है और एक से एक व्यक्ति वहाँ जाने के लिए आतुर भी है और जा भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहे हैं। तो ये कहानी तभी की है। तो जब गुरु नानक जी हरिद्वार पहुँचे तो कोई धार्मिक पर्व था और गंगा तट पर काफ़ी बहुत बहुत भीड़ लगी हुई थी और श्रद्धालु लोग आते और गंगा में स्नान करते। और प्रातःकाल का समय था तो गुरु नानक जी ने सोचा कि स्नान और भजन के लिए इससे अच्छा उपयुक्त स्थान मुझे नहीं मिलेगा। वे भी गंगा तट पर स्नान के लिए चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो एक व्यक्ति था वो पूरब की ओर जल उलीच रहा था। सभी ऐसा करते हैं, हम सब भी करते हैं कि जब हम गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर जब नहा लेते हैं तो नहाने के बाद दोनों हाथों से सूर्य देवता की तरफ को हम जल देते हैं। तो वो भी व्यक्ति उन्हीं की तरफ को सूरज की तरफ जल दे रहा था। उसे देखकर जो उनके और भी साथी थे वो भी सूरज की तरफ ही जल देने लगे। और स्नान करने के लिए जो कहते हैं ना तर्पण की बात वो नहीं भूलते। गुरु नानक ने यह सब देखकर उस व्यक्ति से पूछा, आप सभी यह क्या कर रहे हैं? तो उन्हें बड़ा अटपटा लग रहा था तो उन्होंने पूछा कि आप सभी ये क्या कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कुछ रूखे से और दर्प भाव में कहा, थोड़े से अजीब से भाव में कहा, क्योंकि सभी जानते हैं कि सूरज की तरफ अगर हम जल दे रहे हैं तो वो सूर्य देवता को ही तर्पण कर रहे हैं। तो उसने बड़े दर्प से भाव में कहा कि पितरों को तर्पण कर रहे थे। गुरु ने कपड़े उतारे, स्नान किया और पश्चिम विमुख की तरफ मुँह करके खड़े हो गए और गंगा जी में से जल बाहर की तरफ को उलीचने लगे। पास ही खड़े लोगों को बड़ा अटपटा सा लगा कि सब लोग तो सूर्य को जल दे रहे थे, अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे, लेकिन ये है कि पश्चिम की तरफ मुँह करके और बाहर को पानी उलीच रहे हैं। तो यह पश्चिम की ओर मुँह करके फिर तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? कि मैं भी ये तर्पण दे रहा हूँ, कि ऐसे थोड़ी देते हैं, सूर्य की तरफ मुँह करके देते हैं। दूसरे लोगों ने उनसे कहा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, जब तुम लोग तर्पण सूरज की तरफ मुँह करके दे सकते हो तो क्या मैं पश्चिम की तरफ मुँह करके तर्पण नहीं दे सकता? जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही मैं कर रहा हूँ। और ये दृश्य देखकर काफ़ी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई कि बताइए गुरु नानक देव जी क्या कर रहे हैं? नानक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाइयों, मेरे जो खेत हैं वो पंजाब में हैं और मैं उन्हें पानी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे खेत वहाँ पर सूख रहे हैं। पास खड़े हुए आदमी हंस पड़े और एक वृद्ध आदमी ने कहा कि गुरुजी, इतनी दूर यहाँ से पंजाब में पानी कैसे पहुँच जाएगा कि आप यहाँ से पानी पश्चिम की तरफ मुँह करके दे रहे हैं कि वो पानी आपके खेतों में ही पहुँच जाएगा। अब गुरु नानक जी मुस्कुराए क्योंकि अब उनकी बारी थी। गुरु नानक जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाइयों, पितृ लोगों से भी दूर हैं। पंजाब तो पितृ लोगों से पास में है, तो वहाँ पानी क्यों नहीं जा सकता? यदि आपका दिया हुआ पानी पितृलोक पहुँचकर पूर्वजों को संतोष दे सकता है, तो मेरा तर्पण पंजाब के खेतों के को नमी क्यों नहीं दे सकता? वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकता? लोग स्तंभित रह गए। बड़ी शांति से वो उनके मुँह को देखने लगे। कुछ ठीक से समझ नहीं पाए। पास ही एक बालक खड़ा देख रहा था। उसने समझाया, ठीक ही तो है, जब हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखें, पर जब जीवित पितृ, माता पिता, पड़ोसी और समाज के एक दूसरे पीड़ित लोग हैं और जब हम उनके प्रति श्रद्धा भाव और दया नहीं रख सकते, तो जो यहाँ से चले गए हैं, जो हम लोगों से दूर चले गए हैं, तो हम उनके प्रति इतनी श्रद्धा और परोपकार का भाव कैसे रख सकते हैं? और उनको ऐसे तर्पण से क्या लाभ? अगर हमें कुछ करना ही है तो हम उन जीवित लोगों के साथ करें जो हमारे सामने हैं, उन माता पिता की सेवा करें जो हमारे पास में हैं, तो कुछ फ़ायदा है। वरना तो उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद इस तरह से पानी देना या उनके लिए खाना निकालना किसी भी प्रकार से संतुष्टि भरा नहीं है। तो इस तरह से गुरु नानक जी ने छोटी सी बात में बहुत बड़ा संदेश दिया था कि जो जीवित है आस पड़ोस में,
माता-पिता, रिश्तेदारी में कोई दुखी है, अगर हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनका सत्कार कर सकते हैं तो सही है, वरना हमारे किसी भी तर्पण का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि इंसान के मरने के बाद तो आप लोग भी देखते हैं आजकल दिखावा इतना चल गया है कि जब कोई इंसान मर जाता है, तो उसकी तरहमनी में भी लाखों रुपए लगा देते हैं। उसके जाप में, तप में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन जो अपने घर में माता-पिता होते हैं, उनकी तरफ कोई पलट कर भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी 4 बातें भी बहुत बुरी लगती हैं। तो जब ज़िंदा रहते-रहते हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनका सत्कार नहीं कर सकते, आदर-सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर हमें गया में जाकर पिंडदान करने से या गंगा में जाकर डुबकी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो आजकल बहुत अच्छा पर्व चल रहा है हमारा महाकुंभ, जो काफ़ी समय बाद आता है, 12 साल बाद आता है, लेकिन ये जो योग बन रहा है, 144 साल के बाद योग बन रहा है। तो अपने मन के मैल को धोएँ, तन का मैल तो कहीं भी धुल जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।